जब ते सती जाय तन त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती जी ने शरीर त्यागा, बाबा तो बैरागी बन गए, संत बन गए, परम संत। और कथा कहती है कभी हरिद्वार, कभी कैलाश, कभी प्रयागराज, कभी कहीं ऐसे विचरण करते हैं भोले बाबा। उसी विचरण करते करते में एक बार बाबा चले गए नीलगिरी पर्वत पर, और गए तो वहां सत्संग हो रहा था, यही राम कथा। उन्होंने क्या किया, हंस का भेष बना लिया, किसी को पता नहीं चला। और वही पूरी कथा सुने बाबा हंस बन के। किससे सुने, काग भुसुंडी जी से सुने। सोई शिव काग भुसुंडी ही दिन कथा सुने, आनंद लिए, फिर वहां से ऐसे भ्रमण कर रहे हैं बाबा। इतना नेम प्रेम भगवान जब देखे ना, तो भगवान प्रकट हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। शंकर जी की सराहना किए। आपके जैसा प्रेम और भक्ति का कौन प्रण निभा सकता है। आप तो इतना निभाए कि विनियोग तजी सती असनारी, बिना दोष के भी सती जैसे नारी को अपने भक्ति के लिए त्याग दिया। महाराज जय हो, आपकी जय हो। और शिव जी को, भोले बाबा को राम जी ने पार्वती की जन्म की कथा सुनाए, और बहुत विस्तार से गिरजा की पूरी कथा सुनाए राम जी अपने मुंह से। शंकर जी कहते धन्य है महाराज, हे राम जी सरकार, आपकी कथा हम सुनाने के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम में ले गए थे, तो कथा नहीं सुनी थी। सती रूप में जब थी पार्वती, अपमान कर दी। और धन्य है आप जो उसी सती की, पार्वती की कथा इतना विस्तार से हमको सुना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने इतना विस्तार से कथा सुनाया। राम जी ने कहा, हे भोले बाबा, मैंने आपको कथा तो सुना दिया। बोले तब दक्षिणा नहीं दीजिएगा? भोले बाबा ने कहा, हाँ जो कहिए आपको जरूर दक्षिणा दूंगा, मांगिए। भोले बाबा की बात सुन के राम जी ने कहा कि हमको जो दक्षिणा दीजिएगा जरूर देना पड़ेगा। बोले हाँ मांगिए। तो बोले एक ही दक्षिणा दे दीजिए। क्या? अब विनती मम सुनहु सिया, जो मो पर निज ने, क्या जाई विवाह शैलज ही, यह मोहि मांगे दे। यही वरदान दीजिए कि जा करके पार्वती से विवाह करिए। भोले बाबा ने कहा कि बाबा, हे राम जी सरकार, ठीक नहीं है। एक बार विवाह किए थे, देख लिए, बड़ा झंझट है, बहुत उठा पटक है, बड़ा गृहस्थी में कष्ट सहे। अब बैरागी बन गए हैं, अब बैरागी से फिर गृहस्थी बनेंगे तो और गड़बड़ होगा, इसलिए ठीक है। लेकिन अब क्या कहें सरकार, नाथ वचन कोई बैठी न जाए। आपका वचन भी मैं टाल नहीं सकता। आपकी इच्छा है तो जो अब इस सन्यासिनी की, जो पार्वती रूपी सन्यासिनी है, इसकी कथा सुने तो बाबा के मन में भी प्रेम उपज गया। क्योंकि जोगिया के जोग में इतना जगी थी वियोग में पार्वती, कि बाबा पार्वती की सत्संगी की कथा सुन करके बोले कि कोई बात नहीं, जब ऐसी बात है तो करा दो शादी। देखिए, अगर गृहस्थी में फंस ही गए हैं तो झेलना तो है ही है। उपाय क्या है?
परमात्मा से अपने आप को जोड़ दो, और जो आपके सगे संबंधी पति पत्नी हैं उनको भी राम के तरफ ले चलो, परम के तरफ ले चलो। अब तो फंसे गए हो तो कह दो कि ठीक है, शादी तो करूंगा पर किससे करूंगा? सांप गोजर बिच्छू के साथ रहना ठीक नहीं है। संग भी करे तो उसका संग करे जो उनसे मिला जाए, जो उनसे परिचय करा दे। उनका हाथ पकड़ने में बुराई नहीं है। अगर पार्वती का संग करने से ब्रह्म हमको मिलेंगे तो कोई बात नहीं है। गृहस्थी में जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। अगर जिंदगी बर्बाद होती है तो शादी नहीं करो, अगर जिंदगी आबाद होती है तब शादी करो। तो लायक चुनो कि जो राम तक पहुंचा दे, जो ईश्वर तक मिला दे। उसका हाथ पकड़ने में चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो हो जैसे लायक हो वैसा होना चाहिए। तो पार्वती सब तरह से लायक है, सन्यासिनी है। इसलिए हे प्रभु आप विवाह करिए, क्योंकि तारकासुर जन्म ले चुका है और वो तब तक नहीं मरेगा जब तक आपका बेटा नहीं होगा, क्योंकि वरदान मिल चुका है ब्रह्मा से। ठीक है महाराज, आदेश मिला है, आदेश मिले। भगवान अंतर ध्यान हुए। शंकर जी सप्तर्षियों को बुलाया, बोले जाके प्रेम की परीक्षा लो। अब प्रेम की परीक्षा लेने सप्तर्षि गए। किसके पास? पार्वती जी के पास। और जाके विकल्प दिए क्या? नारद जी की निंदा किए, लेकिन गुरु के प्रति निष्ठा था, पार्वती को हिली नहीं। बोले सुनो सुनो, जो नारद जी की निंदा करोगे, गुरु की निंदा करोगे, हम आपका बात नहीं सुनेंगे। ये होता है गुरु भक्ति। दूसरी बात, जिसने बताया है, शंकर भी आके कहेंगे कि हम गड़बड़ हैं, हमसे विवाह नहीं करो, हमारा में अवगुण है, हम कचरा हैं, फिर भी अपना वचन नहीं त्यागेंगे, क्योंकि हमारे गुरु जी के वचन पर विश्वास है। नारद बोले हैं तो गड़बड़ नहीं हो सकता है। प्रेम की परीक्षा में पार्वती सफल हुई, प्रसन्न हो गए। सप्तर्षि बोले हे देवी आप तो जगदम्बा हो। बोले बाबा साक्षात ईश्वर है, आपकी जय जयकार हो। हम लोग तो परीक्षा लेने आए थे। वापस पहुंचे, जाकर बाबा को सुनाया। बाबा प्रसन्न होकर के पार्वती की कथा सुन के प्रेम में समाधि में चल गए। देवताओं ने कहा कि बाबा की समाधि खुलेगी तब तो विवाह होगा। कामदेव को देवता लोगों ने भेजा। कामदेव सब प्रयास करके थक गया, पर बाबा का समाधि नहीं खोल पाया। स्त्री पुरुष आकर्षित हो गए, लाता संघर्षण होने लगा। नदी और समुद्र के तरफ दौड़ पड़ी। वेद पुराण सब भूल गए, वैराग्य भूल गए। वेद पुराण जाके पहाड़ में छिप गए। स्त्री नारी पुरुष को देखने लगी, पुरुष नारी को देखने लगे, और काम में पूरा दुनिया डूब चुकी। लेकिन बाबा पर कोई असर नहीं हुआ। जब सब थक हार गया, कामदेव फूल का 5 बाण बनाया और आम के पेड़ पर बैठ करके बाबा राम जी का ध्यान कर रहे थे। उसी हृदय में बाण चला दिया। जब राम जी का ध्यान छूटा, इधर उधर खोजने लगे कि प्रभु मेरा किधर गए। और जब भगवान का ध्यान छूटा, इधर उधर देखने में आम के पेड़ पर देखे कोई बैठा है। केवल बाबा ने देखने का चेष्टा किया, तब तक शिव नेत्र, तीसरा नेत्र बाबा का खुला। जैसे ही खुला, असकही बाबा की कृपा से कामदेव जल करके भस्म हुआ। तब शिवती शरणैन उगारा, चितवत काम भयो जरी छाया। हाहाकार हुआ, कामदेव को जल गया। उसकी पत्नी रति रोते रोते आई,
बाबा ने कहा कि अब तो जो होना है सो हो गया। अब आपको पति रूप में द्वापर में जब कन्हैया रूप में भगवान अवतार लेंगे, उनके बेटा प्रद्युम्न होगा यदुवंश में, यादवों के वंश में, वही प्रद्युम्न का पत्नी आप विद्यावती बनोगी, तब रति का पति मिल जाएगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो हर भारा, कृष्ण तनय हो पति तोरा, बचन अन्यथा हो। यादव के वंश में आएंगे कन्हैया, तब आपको जाकर के पति रूप में मिलेंगे। पुनः गए सप्तर्षि, चिट्ठी तैयार किए दक्ष के घर, मैना हिमांचल के घर गए। पार्वती मैया ने कहा कि जय हो ऋषियों। बोले आओ क्या करोगी, देखो कामदेव को जला दिए ना। बोले आप लोग क्या समझते कि भोले बाबा में काम वासना है? अरे वो तो हमेशा से अकाम रहे हैं, आपके मन में भेद है। बाबा तो हमेशा से अकाम रहे हैं, कामना से रहित रहे। पत्रिका तैयार हुई, पत्रिका लेकर के मैना हिमांचल के पास गए। यहाँ से बाबा के घर गए। ब्रह्मा जी सब देवता मिलकर के बाबा का श्रृंगार तैयार किए और सब अपने अपने बारात लेकर के बाबा के बारात में शामिल हो गए। लेकिन जिसको दुल्हा बनना था वो तो अकेले बैठा। अब बाराती लोग बिल्कुल तैयार होकर परेशान। इंद्र, वरुण, कुबेर, ब्रह्मा, विष्णु, सबकी लंबी लंबी सवारी। लेकिन दुल्हा राजा तो चुपचाप अपना मस्त है। कारण क्या है कि वहां तो कोई न फुआ है, न चाची है, न बहन है, तो क्या सजाएगा दुल्हा को? हाँ, मैदान बिल्कुल साफ है। भाई मेकअप करने वाला कोई हो तब ना, ब्यूटी पार्लर। हाँ? एक विवाह में लोग मेकअप करके गए थे, संजोग से ऐसी घटना हुई कि सबको मुंह धोना पड़ा। मेकअप से पहले जो दिखाई दे रहे थे, मुंह धोने के बाद कोई पहचानने में नहीं आ रहा था कि कौन वाली है। इतना मेकअप। अच्छा, माई लोग अगर कह दे कि 10 मिनट में तैयार हो जाऊंगी, तो समझिए कि 1 घंटा लगेगा। इनका 10 मिनट 1 घंटा, 10 मिनट मत जोड़िएगा। हाँ। लेकिन भोले बाबा तो अपने मौज में हैं। लेकिन यहाँ श्रृंगार का वर्णन किया है कि शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगार। जब कोई नहीं मिला ना, तो बाबा के गणों ने सोचा कि चलो हम ही लोग दुल्हा मियाँ को सजाते हैं। तो शंकर के गण तो अपने हिसाब से सजाएंगे। अच्छा, विवाह में सबसे पहले दुल्हा को कौन चीज से सजाया जाता है? सबसे पहले मुकुट चाहिए, सिरमौर। मोर समझती हो आप लोग ना? हाँ, क्या बोलते हैं आपके भाषा में? मोर। तो मोर का काम पड़ा। तो भोले बाबा का मोर क्या है पता है ना? ये जो जटा था ना, पूरा जटा को घुमाए बाबा, जटा घुमा करके 5 फन का नाग इसी पर लगा दिया गनों ने। बोले देखो मोर नौगछिया का। मोर तैयार हुआ, जटा का मुकुट और मोर बन गया। अब बोले कान में कुंडल। तो बिच्छू
आजकल माई लोग बिछिया पहनते हैं ना, बाबा ने बिल्कुल ताजा ताजा बिच्छू बुलाया 2-4 बार, दोनों कानों में बिल्कुल डंक मारने वाला बिच्छू लगा दिया। सिंगार देखिए बाबा का। बिच्छू किसका प्रतीक है? काल का प्रतीक है। भोले बाबा कहना चाहते हैं दुनिया वाले विवाह आप भी करते हैं, विवाह हम भी कर रहा हूं, पर दोनों में फर्क है। ये बिच्छू काल का प्रतीक है, कान में कह रहा है कि काल को याद रखना, मरोगे एक दिन, जो भी कर्म करना सावधान होकर करना। ये बार बार कान में बोल रहा है, इसीलिए बिच्छू पहने कि बताएगा बार बार मरोगे, काल के गाल में बैठे हो। दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान, दूजे श्री भगवान। अच्छा ऊपर तो मेकअप हो गए। हाँ आजकल तो महाराज पूछिए मत, आप लोग कहिएगा बाबा ये काहे पीछे पड़े हम लोगों का। एक पति हमको बताया, जब विवाह के बाद हमको पता चला, जब ये लोग मेकअप का सामान खरीदवा रहे थे तो हम तो यही जानते थे कि रेड कलर एक ही होता है, लेकिन जब मेकअप के दुकान में गए तो लिपस्टिक में भी 10 तरह का रेड कलर होता है दैया। सही बात है, बताओ। लेकिन बाबा का मेकअप बड़ा अद्भुत है। हाँ शीश पर गंगा जी हैं और चंद्रमा ललाट पर है और 3 नयन गरल कंठ है बाबा का। सांप का जो है सुंदर सुंदर जनेऊ बना है, ऊपर तक सब मेकअप हो गया, नीचे देखी बोले दिगंबर है बाबा, मृगछाला पहनाओ सांप से बांध दो। मृगछाला सांप से बांध दिया गया। पाउडर लगाओ, श्मशान का ताजा ताजा भस्म आया, बाबा को पाउडर लगाया गया, ताजा भस्म, बिल्कुल ब्रांडेड कंपनी का भस्म, जिसको कोई नहीं पूछता। और बारात चल पड़ी बाबा की। सब देवता जब देखे तो बोले बारात नहीं है, बाराता है। जस दुल्हा तस बनी बाराता। अरे बाप रे बाप, ये दुल्हा और बाराता का साथ हम लोग जाएंगे तो बड़ा नवहसाई होगा, शिकायत होगा। इसलिए अलग अलग चलो, सब देवता अपना अलग अलग अपना मान सम्मान के लिए चले। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, हमको बारातियों का कमी नहीं है। हे दुनिया के भूत प्रेत साकिन डाकिन, आज सबको निमंत्रण है, क्योंकि तुम्हारे मालिक का विवाह हो रहा है। तो जितने भूत प्रेत साकिन डाकिन जो भी थे, सब बाबा के बारात में चल पड़े, पहुंच गए। हल्ला को शांत कीजिए, बहुत शोरगुल हो रहा है। व्यवस्थापक महोदय साहब शांति बनाइए। अपना चल रहे हैं। भोले बाबा का आदेश से सब भूत प्रेत बारात में आ गए। अब सोचिए, जिस गांव में एगो सियार बोलता है, एगो गिदड़ बोलता है तो कैसा लगता है। और उस बारात में हजारों गिदड़, हजारों बाघ, हजारों बंदर, हजारों भूत, हजारों साकिन डाकिन, आहा उहू कहा कुहू ऐसा बोले महाराज।
सब लोग कोई 1000 मुंह का है, किसी का 1 मुख नहीं है, किसी का 1000 हाथ, किसी का 1 हाथ नहीं, कोई खून पी रहा है, कोई हड्डी गले में डाला है। अरे बाप रे बाप, जिस गांव नगर में जाए गांव खाली, सब केवाड़ी बंद करके बाप रे बाप, बारात है कि जमराज का दूध सब आया है और सब लोग गाते चल रहे हैं। क्या हर हर बम बम जय शिव 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 हर हर। सब लोग गाइए कोई डमरू जैसा आगे आगे चल रहा है, न हाथ है न पैर है। लोगों ने कहा कि तुम क्या करे, बोले हम सगुन बढ़ा रहे हैं। अरे बाप रे बाप, नाच ही गा गीत, नाच रहा है, गा रहा है, गीत गा रहा है सब। वचन भी विचित्र विचित्र बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है। यहाँ हिमाचल में सब व्यवस्था हो गई है, अगवानी करने वाले लोग आए और गांव का लड़का लोग सबसे पहले पहुंचे दूल्हा देखने। अगवानी वाले लोगों ने कहा इंद्र को देख रहे ही दूल्हा है। बोले नहीं नहीं, हम तो दूर के रिश्तेदार हैं। ब्रह्मा बोले हम भी नहीं है, दादा लगते हैं बहुत दूर के। विष्णु बोले नहीं नहीं, हम तो दोस्त हैं दूल्हा का। अच्छा, जब आप लोग इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। बारातियों ने कहा वो तो देखने से पता चलेगा, कि देखने के लिए रुकोगे कि किस नगर में भागोगे पता नहीं। हर हर बम शिव तो इतना जोर का भागे कि जाकर के घरे में सांस लिए। माई जल्दी दरवाजा बंद करो। बोले क्यों? अरे उसमें से एक बहू आ गए तो जान नहीं बचेगा। यमराज के दूत आए हैं, माई जल्दी दरवाजा बंद करो। और क्या बोले सब लड़का लोग माई बाबू से जाके, ए सुनो ध्यान से, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे
तो माताओं ने कहा कि धीरज रखो, कुछ नहीं होगा, शांत रहो। बोले अरे मैया क्या बोलती है? माई बाबू पूछे लगले, माई बाबू पूछे लगले, माई बाबू पूछे लगले, माई बाबू पूछे लगले, अचरा से झांप अरे बाप रे बाप, अरे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट साप अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट साप अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट साप अरे बाप रे पूछली सभी का हो भूतवा परेतवा सब का बोलत है? लड़का लोग ने बताया, ए भाई सुनो, भले भूत प्रेत लोग बन के आई बा, लेकिन बोलत का बा? राम नाम का जाप करत भूतवा। कैसे? कोई करे आँख मुंद राम नाम जाप, 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 कोई लागे ऐसे जैसे, कोई लागे ऐसे जैसे, कोई लागे ऐसे जैसे, कोई लागे ऐसे जैसे सूंघ गया सांप अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट साप अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट साप अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट साप अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट साप अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। बोलिए गौरी शंकर भगवान। सहा का पूजा हो गया तो भोले बाबा ने कहा हमरा जो होना होगा सो होगा। मेरा नंदी महाराज तो पूजा गए, अब बोले कि बसहा को घुमाओ, क्योंकि बाबा पूछड़ी तरफ सिर करके बैठे थे। बसहा को जब घुमाया गया तब बाबा का दर्शन हुआ। मैया आरती सवार करके जैसे ऊपर ले गई, नागराज ने देखा, सर्प ने, ये क्या है लाल लाल, आरती की तरफ ऐसा जोर का फुफकारा मारा कि आरती की थाली कहीं गई, लोटा कहीं गया, दीपक कहीं गया। भागते भागते भवन में गई, अपने बिटिया को गोद में लेकर के रोने लगी। ऐसा सुंदर जब बिटिया विधाता ने दिया तो बौरा दुल्हा क्यों बना दिया? मैं पहाड़ से गिर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी, पर जीते जी इस बौरा से बिटिया का विवाह नहीं होने दूंगी। मैना जी जाकर के बिटिया को लेकर रो रही है। नारद पर सबसे अधिक गुस्सा किसी पर था? अगुआ पर था। देखिए अगुआ का कल्याण नहीं होता, अगुआ दो तरफ से टेंशन सहता है, बड़ा लड़ता है, तब किसी का विवाह शादी हो जाता है। बन गया तो ताली, बिगड़ गया तब गाली। हाँ, लड़की वाला नाराज है कि हमारा बढ़िया नहीं कराए, लड़का वाला नाराज है कि दहेज कम करा दिए। लो ये किसको खुश करो? नारद जी पर सबसे अधिक गुस्सा था कि अपने विवाह नहीं किए हैं, मेरा बिटिया का विभाग बिगाड़ रहे हैं। बाबा बड़ा गड़बड़ बात है। नारद जी आए, सप्तर्षि आए, समझाया गया कि अरे मैना हिमांचल, ये जो आपके घर में पार्वती है ना, ये पार्वती साक्षात जगदम्बा है। वो दरवाजे पर जो बारात लेके आया है वो साक्षात ईश्वर है, ब्रह्म है। इसलिए सोच छोड़ दो, ये तो दुनिया को दिखाने के लिए भेष बदले हैं। अभी भेष बना देंगे तो उनके समान कोई सुंदर नहीं। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम है बाबा।
इसलिए ये सती है अगले जन्म में, पिछले जन्म में राम कथा का अपमान कर दी थी, पिता के जग में जल गई थी, वही आपके यहाँ जन्म ली है, पार्वती बनी है, इसलिए इनको प्रणाम करो। आपका भाग है कि इनके माता पिता आप लोग बने हैं। ये साक्षात जगदम्बा है। अच्छा ये बात है? बोले हाँ। जब चर्चा हुआ तो मैना हिमांचल भगवान को प्रणाम किए और धन्य भाग सराहने लगे। पार्वती जी ने कहा कि मेरे भाग में ललाट में जो लिखा होगा जहाँ जाऊंगी पाऊंगी, इसलिए जगत के कोई माता पिता नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा बेटी दुख पावे, पर कर्म लिखा सो बाउर नहीं, किसी को दोष नहीं लगाना चाहिए। तुम क्यों व्यर्थ कलंक ले रही हो मैया? दुख सुख जो लिखा लीला हमारे जाप जहाँ पाओ कहीं। नारद जी पूरी कथा समझा दिए, सप्तर्षि समझा दिए, घर घर में संवाद फैल गया, पूरा सुख चारों तरफ, सब खुशी में झूम गए कि मैना का बिटिया का विवाह साक्षात शिव से हो रहा है और पार्वती साक्षात जगदम्बा है। लेकिन भोले बाबा के गणों और ब्रह्मा आदि ने कहा कि हे बाबा, आप कैसा दूल्हा बने हैं, सही स्वागत होता है दूल्हा का। बोले क्या हुआ? बोले आपके सास आपके सामने आके लोटा पटक के भाग गई, ऐसे ही होता है द्वार पूजाई। बाबा ने कहा कि अरे पगला, आंख हो तो देखो, मेरी सास बहुत होशियार है। बोले वो कैसे? भोले बाबा ने जवाब दिया, वो इसलिए मेरी सास सोच रही है कि जिसके सिर पर साक्षात गंगा मैया बह रही है, उसको एक लोटा जल देने से क्या होगा, वो तो गंगा। अच्छा महाराज, दीपक क्यों बुझ गया? दीपक पटक के भाग गई। भोले बाबा ने जवाब दिया, आंख हो तो देखो, मेरी सास बहुत होशियार है, सोची कि जिसके माथे पर साक्षात चंद्रमा प्रकाश कर रहा है, उसको एक छोटा दीपक दिवाने से क्या लाभ? वो तो चंद्रमा ललाट है, नैन तीन उपवीत भुजंगा, शशि ललाट सुंदर श्री गंगा। घर घर में आनंद हुआ और उसके बाद भगवान शंकर ने अपना भेष बदला, सुंदर स्वरूप बनाए, कर्पूर गौरम करुणावतारम। सब बरातियों का स्वागत हुआ, जयनार हुआ और सबसे पहले भूत प्रेत बैठे, पतवार अपना अपना पत्थर लेकर के, परोसने वाला आया, समझिएगा। जब पत्थर परोसने वाला आया तो खड़ा हो गया, पीछे जो पूरी लिया तो बोला परोसो, क्यों खड़ा हो? बोले कि किसको परोसे, एक मुंह हो तब तो परोसे, यहाँ तो कितने मुख है, किधर परोसे? आगे बढ़ा, वहाँ एक कहूँ मुख नहीं था, बोले यहाँ किसको परोसे? वो व्यक्ति बोला कि तुमको परोसने से मतलब है कि देखने से मतलब, हमको जैसे खाना होगा खाएंगे तो परोस। अरे वाह, बड़ा झंझट है बरातियों को खिलाने में। उसके बाद बोले कि चलो दूल्हे को खिलाते हैं। दूल्हा के पास गए तो दूल्हा भी अकेले नहीं, दूल्हा के साथ भी 4 लोग आए। दुल्हा भेष में 4 बराती संग, और सबके अलग अलग मांग है। क्या क्या मांग है? अर्ध चाहते चंद्रमा, भेंट मांगती गंग, अभावक दूध भुजंग को, भोला को प्रिय भंग। गंगा मैया को 16 श्रृंगार और भेंट चाहिए, चंद्रमा को अर्ध चाहिए, सांप को दूध चाहिए और बाबा को भगवान नाम हरि नाम का बूटी चाहिए। भूत में से एक भूत बोला, करना हो तो कुछ कर जा, अगर जिंदगी जीना चाहते हो तो मरने से पहले मर जा। अहंकार से अहंता ममता छोड़ दो, क्योंकि इस शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है। अब पाप इसका पुत्र है, ये पाप का भी बाप है। भूत प्रेत कौन होते हैं? सच में ये जो कुविचार है, दोष है, दुर्गुण है, पाप है, यही भूत प्रेत होते हैं। गलत नियत, गलत सोच, दोष, दुर्गुण, अवगुण, यही भूत प्रेत है, यही राक्षस है।
सद्गुण सद्ज्ञान विवेक यही देवता है। अब देश वाले भी भूत प्रेत आए थे, विदेश वाले भी आए थे। देश वाले गंगा जमुना का जल पीते थे, विदेश वाले शराब पीते थे। अंतर था, भाषा में भी अंतर था। देश वाले जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर बम बम करते थे। अब विदेश वाले हाय हेलो बाय बाय टाटा टेक केयर नाइस ये सब कह रहे हैं। खूब जय जयकार हुआ है। अंत में मैना अपनी बिटिया को 16 श्रृंगार कर करके आज पार्वती जी को बाबा के सामने लाई और विवाह का विधि प्रारंभ हो रहा है। मुनि लोग आए, पार्वती को देख करके सब लोग मोहित हो गए। जय हो जगदम्बिका। सब ऋषि मुनि संत महात्माओं ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कथा पर ध्यान नहीं है। उसके बाद ऋषि मुनि संत महात्मा सुंदरता की मर्यादा भवानी को कोटही बदल नहीं जाई बखानी। सबसे पहले देवताओं ने कहा कि गणपति जी की पूजा करिए, क्योंकि देवता अनादि होते हैं, संशय मत करिए। यहाँ तो शिव पार्वती के विवाह नहीं हुआ तो गणेश कहाँ से आ गए? बोले देवता अनादि होते हैं। उस पद पर जो बैठे थे उस देवता की पूजा हुई। जैसे विवाह के विधि सुत गाई, महामुनि सो सब करवाई। एक एक विधि सब ऋषि मुनि मिल करके करा रहे हैं। पार्वती ने आरती उतारा और बाबा को जयमाल पहनाई। देवताओं ने जय जयकार किया है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। सब देवता जय जयकार कर रहे हैं, बाजा बज रहे हैं, सुमन वृष्टि आकाश से हुआ है और हर गिर जाकर भयो विवाह हो सकल भुवन भरी। खड़ा कराइए ना, कैसे आप लोग ज्ञान नहीं होता है। सामने लाइए, उधर और इधर सामने करिए। ब्याह शादी में नहीं देख रहे ऊपर मूर्ति को तत्वार हो गई लगी ज्ञान नहीं। बोलिए गौरी शंकर भगवान।